जय भीम। दोस्तों, यूजीसी का एक कानून तब्दील हुआ है। उसमें स्वर्ण समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप से सामने आ रहे हैं। वो उनका कहना ऐसा है कि ये उनके खिलाफ कानून बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं यही बता देना चाहता हूँ, ये किसी के खिलाफ नहीं बनाया गया है। अगर हम इस पर पूरा विचार करें तो हमें सामने नज़र आएगा कि हम किस प्रकार से प्रताड़ित हुए हैं। आप 17/1/2016 को जो रोहित वेमुला हैदराबाद से थे, डॉक्टर रोहित वेमुला, उनके साथ क्या उत्पीड़न हुआ पूरा इंडिया जानता है, आहत है उस चीज़ से। 2023 में पायल तरबी जो आदिवासी छात्रा थी, या जो धर्मशाला में अभी जो हमारी बहन की शहादत हुई है, वो कहीं ना कहीं इस हिंसा के शिकार हुए हैं। और वो हिंसा सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं है। ऐसे जने कितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारी बहन हैं, भाई हैं, जो इस चीज़ को झेल रहे हैं। हम लोग कहाँ कहाँ से प्रताड़ित होके एक उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, या बनने के बाद हमारा जो संघर्ष है, हमारे भाइयों का जो संघर्ष है, बहनों का जो संघर्ष है, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। यूजीसी का जो कानून बनाया गया है वो बहुत अच्छी पहल है। केंद्र सरकार की यूजीसी को मैं तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत करता हूं। लेकिन वहीं पे ही मैं अपने ओबीसी समाज से ये कह देना चाहता हूं, ओबीसी समाज इसमें इंटरफेयर ना करे, क्योंकि जैसे मंडल कमीशन आयोग से 27% आरक्षण ओबीसी वालों को मिला था, उस समय भी आप लोगों को भ्रमित किया गया था, आप लोगों को भड़काया गया था, और उसी के सहारे से आज तक उन्होंने आपको और हमको अलग कर दिया है। जबकि बहुजन समाज, एससी ओबीसी समाज एक है, एक सूत्रधार में बंधा हुआ है। जो हिंसा उत्पीड़न हम लोगों ने सहा है, वही हिंसा उत्पीड़न आप लोग सहते हैं। क्योंकि कोई भी नौकरी हो, कोई भी स्थान हो, शिक्षा में वरीयता हो, आप लोगों को कहीं पे भी नहीं रखा जाता है। 27% में आप लोगों को 2-1% भी मुश्किल से मिलता है। बहुत में बहुत 5-6% मिल जाता है, और बाकी बोलने के लिए कोई सामने नहीं आता है। मेरा स्वर्ण समाज के जो भाई हैं, वो सामने आपके हक अधिकार के लिए नहीं आते हैं। हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम ही आपको आना पड़ता है। इतना ही हित होता तो आपकी चीजों को, आपकी बातों को, आपके हक अधिकार को देने के लिए क्यों नहीं आगे आते हैं सब लोग। अगर आप लोग हमारे विपक्ष में आके खड़े होंगे तो ये एक भाई दूसरे भाई के गोली चला रहा है, गोली सामने वाला चला रहा है, कंधा सिर्फ आपका यूज हो रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है, यूजीसी का जो कानून आया है वो उसका स्वागत कीजिए। उससे कोई हिंसा नहीं है, वो हमारे पक्ष का कानून है। और यहाँ से दिशा निर्देश ये भी दिया जा रहा है स्वर्ण समाज के भाइयों के लिए कि मेरे भाई, एक बार हमारी जगह पे आके देखिए, और देखिए सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, छात्र के जीवन काल में, छात्र के बाद नौकरी के जीवन काल में किस प्रकार से हमारे को उत्पीड़न होता है, ये आप भली भांति इससे परिचित हैं। आप देखिए कि एक व्यक्ति अगर नौकरी में लग जाता है तो उसका प्रमोशन कब होता है। एक छात्र अगर जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड करता है तो उसको इंटरव्यू में रगड़ दिया जाता है, या उसका नाम देख के उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल जहाँ पे हमारा ही भाई बहन पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शिक्षा को खत्म किया जाए, हमसे वंचित रखा जाए शिक्षा को। मैं आपको सीधे सीधे इतना ही कहना चाहता हूं कि यूजीसी का सम्मान करें, यूजीसी के जो कानून आया है उसका सम्मान करें। उससे एक सशक्त भारत और सशक्त शिक्षा प्रणाली मजबूत बनेगी। और हम लोग विशेष तौर पे
सिर्फ और सिर्फ यही आग्रह करते हैं कि हम लोग खुद लाचार हैं, हम किसी का क्या शोषण करेंगे, हमारा खुद शोषण हो रखा है इस देश में, फिर भी हम पीछे नहीं हटे हैं, फिर भी हम लड़ते हैं, फिर भी हम भाईचारे से रहते हैं, फिर भी हम भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। हमारा दोष क्या है? हम सिर्फ समानता मांगते हैं, इसलिए ये हमारा दोष है। हम स्वतंत्रता बंधुता की बात करते हैं, ये हमारा दोष है। यहाँ पे हमें एक होके काम करना पड़ेगा। मैं SC OBC बहुजन में पुनः यही कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करें, एक रहें, एक सूत्रधार में बंधे, इन सब चीज़ों को देखें। और UGC के इस बिल का, अधिनियम का मैं स्वागत सम्मान करता हूँ, स्वागत सत्कार करता हूँ। मैं अपने पुनः OBC भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस बिल से कोई भी हानि नहीं है। और मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी भाई बहन हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, ऊंची से ऊंची शिक्षा को अपनी तामील करें और उसके बाद में कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे आप लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हर एक को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम सफल बन पाएंगे। यही मैं बोलना चाहता हूँ। पुनः एक बार UGC के इस कानून के लिए मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और स्वर्ण समाज के भाइयों और बहनों से मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे घबराने की बात नहीं है। आप सब और हम सब एक हैं। ये भारत प्रबुद्ध संपन्न है, यह समाजवादी हैं हम कोई इस प्रकार से नहीं है। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं और पूरे देश में सशक्त भारत की स्थापना हो, समानता की स्थापना हो। इस आधार पे हम UGC के इस कानून का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो कानून हमारे लिए बना है उसका बहुत बहुत आभार है, दिल से आभार है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।